तो चलिए, गुणस्थान प्ररूपना, मोमेंट्स ऑफ जीवकान, भाग एक, प्रथम से तीसरे गुणस्थान के ऊपर जो प्रतियोगिता हुई थी उसकी चर्चा हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं यहां से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पहला प्रश्न था, मिश्र गुणस्थानवर्ती कौन से गुणस्थान में जा सकता है? मिश्र गुणस्थानवर्ती कौन से गुणस्थान में जा सकता है, मतलब यहां से गति गमन कहां कहां कर सकता है? और आपके विकल्प थे मिथ्यात्व गुणस्थान, सासादन गुणस्थान और देश संयत गुणस्थान। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? 143 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है और उसका विकल्प रहा मिथ्यात्व गुणस्थान में जा सकता है। तीसरे गुणस्थान से कहां कहां जा सकते हैं? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी हैंड रेस करना है। तीसरे गुणस्थान में कहा, तीसरे गुणस्थान से कहां कहां जा सकते हैं? चलिए, एक मिनट में यहां से शेयरिंग स्टॉप कर लूं ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊंगा। जिनने हाथ ऊपर नहीं किए हैं उनमें से किसी को देख लेते हैं। डॉक्टर नैना दीदी, आप हैंड रेस का बटन ढूंढिए, तब तक हम दूसरे किसी को तो पूछ लेते हैं। कुसुम चावड़ा दीदी, मुंबई, बोलिए। अनम्यूट किया है। देखो हिंट, हम लोग सब, मैं भी भूल गया हूं। मिथ्या तो वहां पर लिखा था, कंप्यूटर ने वो मैंने बता दिया। हम दोनों चर्चा करेंगे, चलो। देखो, तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान है कि नहीं है? हाँ। तो तीसरे गुणस्थान में जीव वहां आने के बाद में उसके पास क्या क्या विकल्प रहते हैं? ऊपर तो चढ़ेगा नहीं तो नीचे तो जाएगा, है ना? नीचे क्या क्या तो पॉसिबिलिटी है उसके पास? नीचे तो दूसरा गुण स्थान है और पहला गुण स्थान है। तो दूसरे गुण स्थान में, सासाधन गुण स्थान में आने के रास्ते कहाँ कहाँ से है दीदी? याद आ रहा है कुछ? देखो, उत्तर ढूंढना कैसे मैं आपको बता रहा हूं, बोलिए। सासाधन गुण स्थान में कैसे जाते हैं? कौन बताएगा? चौथे गुण स्थान से। हाँ, चौथे गुण स्थान से, है ना? हाँ। हाँ। चौथे गुण स्थान से जब उपशम सम्यक्त्व में है, तो वहां पर अनंतानुबंधित उदय अगर आ जावे तो हम चौथे से दूसरे में आ सकते हैं। और दूसरे में आने का एक ही रास्ता है। है ना? दूसरा कोई रास्ता नहीं है दूसरे में आने के लिए। मतलब तीसरे गुण स्थान और दूसरे में आने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ चौथे गुण स्थान से, उपशम से। इसका मतलब क्या हो गया? तीसरे से दूसरे में तो आने से रह गए। हम्म। अब बचा कौन नीचे? मिथ्यात्व गुण स्थान बच गया। तो आप दूसरे गुण स्थान से मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकते हैं, है ना? और ऊपर चढ़ने के लिए एक ही रास्ता है तीसरे से जाने के लिए, और वो है चौथे गुण स्थान में जा सकता है। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि मिश्र गुण स्थान के उदय में, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तीसरे गुण स्थान में चला गया है, वो फिर से सम्यक प्रकृति की उदय में वहां से चौथे गुण स्थान में आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर विकल्प जो हमको दिए गए थे, वो विकल्प में ऊपर वाले गुणस्थान की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं थी। तो देखो, ऊपर वाले मतलब सिर्फ देश संयत दिया गया था। तो देश संयत तीसरे से तो सीधे सीधे देश संयत को ही जाता नहीं है। तो वहां पर विकल्प कौन सा बच गया? मिथ्यात्व और सासाधारण में भी जाता नहीं है। तो विकल्प कौन सा हुआ? मिथ्यात्व अच्छा। सही हुआ। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत बात ये याद रखना, दिमाग में पक्का फिट होना चाहिए कि कहां से कहां जा सकते हैं। और इसके उदाहरण के लिए आपको चिंतन करना ही पड़ेगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। भाई, छठे गुण स्थान से गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? छठे गुण स्थान से और ऊपर चलेंगे, विशुद्धि बढ़ेगी तो कहाँ जाएंगे? ठीक है। ये सब आपको और हर एक का अपना अपना स्वभाव अलग है गुण स्थानों का। ऐसा नहीं कि खिसकेंगे नीचे तो सिर्फ एक ही घर नीचे आ जाएंगे, नहीं, वहां से बहुत सारे घर भी नीचे आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? जैसे बुनिराज है, शायब शबिक वाले अभी है, शायब शबिक सम्यक वाले आजकल के बुनिराज छठे गुणस्थान में है, और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आवे तो क्या करेंगे? मिथ्यात्व गुणस्थान में चले जाएंगे, कम से कम अंतर मूर्त में रहेंगे, फिर से अपने छठे गुणस्थान में आ सकते हैं। तो इसके लिए बार बार चिंतन करना जरूरी है और इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि इनका चिंतन जब तक चलेगा तब तक धर्म ध्यान होगा। और धर्म ध्यान का फायदा क्या है? हम अशुभ से दूर रहेंगे। धर्म ध्यान करेंगे मतलब अपने स्वभाव में रहेंगे, अपने विभाव को छोड़ेंगे। और विभाव को छोड़ना और स्वभाव में रहना मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना। आया ना? जल्दी जल्दी बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
ये सारा क्यों करना है, ये खेल क्यों कर रहे हैं, हर रोज क्यों बैठ रहे हैं 1.5 घंटा दोपहर की नींद को हराम करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न था, जीव के जो भाव कर्म की अपेक्षा अर्थात कर्म के संबंध से नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे उदय से औदयिक भाव बनते हैं, कर्म के क्षय से क्षयिक भाव बनते हैं, कर्म के उपशम से औपशमिक भाव बनते हैं, कर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव बनते हैं, वैसे जिन भावों का कर्म से कोई भी संबंध नहीं है तो ऐसे भावों को क्या कहेंगे? तो यहां पर आपको विकल्प दिए गए थे, औपशमिक भाव, क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव। क्षयिक भाव कैसे बनते हैं? कर्म के क्षय से बनते हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, कर्म से संबंध बन गया। औपशमिक भाव कर्म के उपशम से बनते हैं, मतलब वो भी कर्म से संबंधित हो गए, तो बचे कौन से? पारिणामिक भाव। और पारिणामिक भाव का उदाहरण क्या क्या है? जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव। हम लोग जीव है कि नहीं है? है। कौन से कर्म की वजह से जीव है? कौन से कर्म की वजह से जीव है? कोई कर्म नहीं है जो हमको जीव बना रहा है। अनादिकाल से हम जीव है, अनंत काल तक हम जीव ही रहेंगे। हम भव्य है कि नहीं है? अरे एक बार बोलो हाँ। हाँ। दोपहर की नींद छोड़ करके, आजकल तो आम का सीजन चल रहा है, महाराष्ट्र कर्नाटक वालों को पूछो, उत्तर में भी शायद आने चालू हो जाएंगे। आम का सीजन चल रहा है, हर रोज आम का भोजन करते करते, आम के रस का भोजन करते दोपहर में कैसी नींद आती है क्या बताए, है ना? उसको बाजू में रख करके गोमट सात जीवकान जैसे ग्रंथ में आपको स्वाध्याय करने की रुचि बढ़ रही है, रुचि हो रही है, भाव हो रहे हैं, मतलब क्या हो गया? मतलब आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है कि हम भव्य हैं। अभिषेक पूजन के भाव होते कि नहीं? गुरुओं को आहार कराने के भाव होते कि नहीं? गुरुओं को विहार कराने के भाव होते कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, प्रामाणिकता से। भाव होते हैं या फिर मन में ही आता है कौन जाएगा धूप में और ट्रस्टी लोग देख लेंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है। सब लोग जाते हो गुरुओं के विहार में? प्रामाणिकता से उत्तर खुद को बताना, मुझे नहीं बताना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? पारिणामिक आएगा। 174 लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। अगला अगला जो प्रश्न है, सासादन गुणस्थान कैसे उत्पन्न होता है? सासादन गुणस्थान कैसे उत्पन्न होना है, अभी अभी चर्चा हम लोगों ने करी। तो सासादन गुणस्थान कैसे होता है? तो सासादन गुणस्थान में जब तक जीव उपशम को प्राप्त नहीं होता है, फिर वो प्रथमोपशम हो या फिर द्वितीयोपशम हो। द्वितीयोपशम यतिवृषभ आचार्य महाराज की अपेक्षा से भले सारे आचार्य नहीं मानते हो, किंतु यतिवृषभ आचार्य महाराज मानते हैं। और गोमटसार जीवकान की चर्चा चल रही है, इसका मतलब है गोमटसार जीवकान में आचार्य भगवत सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने भी माना है। अपनी गाथा में लिखा है, उन्होंने 6 शब्द लगाया था, आप सबको याद है। मतलब द्वितीयोपशम में भी गिर करके जीव सासादन गुणस्थान में आता है। तो कैसे आता है? उपशम सम्यक्त्व का काल चल रहा है और बिल्कुल शुद्ध है, भले अंतर्मूर्त के लिए है किंतु एकदम शुद्ध सम्यक्त्व है, कोई दोष नहीं है उसमें, निर्दोष, क्षयिक के जैसा निर्दोष, कोई उसमें दोष नहीं है। पर उसमें समय पूर्ण होने से पहले एक समय या 6 आवली का काल बचा है, इतने में अनंतानुबंधी की कोई क्रोध मान माया लोग उदय में आ गई। कहां से आ गई? बांधी तो हमने ही थी, दूसरे बाजू वाले से थोड़ी आएगी। आएगी तो हमने जो बांधी थी पहले वही उदय में आ गई, और वो उदय में आ गई तो सीधा सासाधन में चले गए। तो सासाधन किसकी वजह से हो गया? अनंतानुबंधी की वजह से हो गया। और अनंतानुबंधी जब कर्म प्रकृतियों की चर्चा चलती है तो वो चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से बताई जाती है। भले वो द्विमुखी है, भले वो द्विमुखी है, तो भी वो चारित्र मोहनी की बताई जाती है। जब दर्शन मोहनी की बात होती है तो 3 प्रकृतियों की चर्चा जब चलती है तो सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 आ जाते हैं। इनमें कहीं पर भी अनंतानुबंधी का नाम है क्या? नहीं। अनंतानुबंधी का कहां पर वर्गीकरण होगा? चारित्र मोहनी में होगा। उस अपेक्षा से यहां पर चारित्र मोहनी की अपेक्षा से लिखा है। किंतु एक बात है, बहुत सारे लोगों ने दर्शन मोहनी के कर्म के उदय से ये भी लिखा है। ठीक है,
भले यहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था की अपेक्षा से हम एक ही उत्तर को ग्राह्य धरते हैं, इसीलिए चारित्र मोहनीय एक प्रधानता से उत्तर है, किंतु दर्शन मोहनीय कर्म के वजह से ये होता है, ये पूरा का पूरा 100% गलत है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रथम चार गुणस्थानों की व्यवस्था दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है, और पांचवें गुणस्थान से ऊपर के कर्मों की व्यवस्था दर्शन चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है। बात समझ में आ गई? किंतु प्रधानता और गौणता इनकी अपेक्षा से देखा जाए तो प्रधानता की अपेक्षा से चारित्र मोहनीय कर्म आ जाएगा। तो जिनको अगर मान लो इसके मार्क नहीं मिले हैं तो भी इसको मार्क की अपेक्षा से देखेंगे तो प्रधानता और गौणता इस प्रकार से वर्णन चल रहा है। किंतु आपका उत्तर गलत है ऐसा नहीं है, एकांत से भी स्यादवाद से आपका उत्तर भी सही है। ठीक है, चाहिए तो वो उसका एक गुण या जो भी रहेगा आप खुद को ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का लक्षण क्या है? अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का लक्षण क्या है? अब यहां पर बहुत सारे लोगों का क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। कहां कहां कंफ्यूजन होता है? सातवां गुणस्थान के अदर प्रवृत्तिकरण में क्या होता है, अपूर्वकरण में क्या होता है, और अनिवृत्तिकरण में क्या होता है। तो हमने उदाहरणों के द्वारा मुनिराजों का विहार, उस उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने बड़ी भांति देखा था। क्या देखा था? एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में कोई भी भेद नहीं होता, ये अनिवृत्तिकरण का लक्षण है। ये सिर्फ और सिर्फ अनिवृत्तिकरण में होता है, बाकी के करणों में नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में भेद नहीं होता, बाकी के जो विकल्प दिए गए उनकी तुलना में ये अनिवृत्तिकरण का लक्षण है, ये समझना चाहिए। बाकी के लक्षण के विकल्प क्या थे आपके लिए? एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में भेद होता है और दोनों भी होते हैं, तो ये बाकी के दो करणों का लक्षण है। देखो याद तो आ रहा है ना, एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में भेद नहीं होता का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब 9वें गुण स्थान में प्रवेश करने के बाद 5 समय के बाद, उदाहरण के लिए 5 समय लेते हैं, 5 समय के बाद आदिनाथ भगवान के जो भाव थे वही भाव महावीर भगवान के भी थे। कब? 9वें गुण स्थान में चढ़ने के बाद 5 समय के बाद। वही भाव सामान्य मुनिराज जो क्षपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं अनिवृत्तिकरण में, उनके भी 5 समय के बाद में वैसे ही भाव होंगे। वैसे मतलब विशुद्धि की अपेक्षा समानता। ठीक है, वो चिंतन किसका कर रहे हैं, शुद्ध ज्ञान के कौन से विषय का चिंतन कर रहे हैं, ये बात जुदा। कोई जीव द्रव्य का चिंतन कर रहा है, कोई पुद्गल द्रव्य का चिंतन कर रहा है, कोई धर्म द्रव्य का चिंतन करता होगा। बात समझ में आ रही है सबको? किंतु विशुद्धि की अपेक्षा उन उन समयों में जो जो जीव पहुंचेंगे, फिर वो अभी पहुंचेंगे, भविष्य में पहुंचेंगे, भूतकाल में गए हो, उनकी विशुद्धि उन उन समयों में समान होती है। इस प्रकार का वर्णन अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का लक्षण है, ये हमको समझना है। 146 लोगों ने सही उत्तर दिया था। आगे बढ़ते हैं, 13वां और 14वां गुणस्थान किसके निमित्त से होता है? 13वां और 14वां गुणस्थान किसके निमित्त से होता है? आपके विकल्प थे दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से, चारित्र मोहनीय कर्म के निमित्त से, या योग के निमित्त से। ठीक है, अब देखो दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म ये मूलतः किसके अपेक्षा से है? मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है। और मोहनीय कर्म कौन से गुणस्थान तक रहता है? 10वें गुणस्थान तक रहता है। वो भी चारित्र मोहनीय के लोभ की अपेक्षा से 10वें गुणस्थान तक रहता है। उसके ऊपर तो उसका कोई संबंध नहीं है। 12वें गुणस्थान में तो कुछ नहीं है। फिर 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान ये किसकी अपेक्षा से बनेंगे? देखो गुणस्थान दो चीजों से बनते हैं, कषाय और योग। इनकी दो चीजों से क्या बनते हैं? गुणस्थान बनते हैं। तो एक मोहनीय कर्म और दूसरा योग। इनकी वजह से अब मोहनीय कर्म तो नष्ट हो चुका क्योंकि 13वें और 14वें गुणस्थान की बात है, तो ये योग की अपेक्षा से बनेंगे। 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव में बनेगा और 14वां गुणस्थान योग के अभाव में बनेगा, और दोनों जगह पर योग का निमित्त रहेगा। इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं। इसमें से ज्यादातर लोगों ने 182 लोगों ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है। अगला प्रश्न था
मिथ्यात्व गुणस्थान से संबंधित कुछ दृष्टांत सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज ने गोमट साहब ने दिए हैं। तो इंद्र नामक श्वेतांबर गुरु किस प्रकार के मिथ्यात्व के लिए प्रसिद्ध है? मतलब 5 प्रकार दिए थे आपको, विपरीत, संशय आदि, अज्ञान आदि। तो इनमें किस प्रकार के? तो उत्तर था संशय मिथ्यात्व के लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं इंद्र नामक श्वेतांबर गुरु। ठीक है, तो 138 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। अनादि मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहनीय के कितने प्रकृतियों की सत्ता रहती है? ठीक है, अब यहां पर जो प्रश्न लिखा है उसमें गलती है। यहां पर जो प्रश्न लिखा है उसमें गलती है, क्योंकि दर्शन मोहनीय शब्द अगर आप रखोगे तो विकल्पों में एक ये कहीं ना कहीं तो आना चाहिए, क्योंकि बात किसकी चल रही है? अनादि मिथ्या दृष्टि की चल रही है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहनी की कौन सी प्रकृति रहती है? सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व, और तो कोई नहीं, क्योंकि इसने अभी तक सम्यक तो पाया ही नहीं है, तो उसके 3 टुकड़े होंगे ही नहीं। उसके 3 टुकड़े होंगे ही नहीं, तो अकेले मिथ्यात्व रहती है। तो अगर दर्शन मोहनी की अगर प्रश्न में बात चल रही है तो विकल्प गलत है। और विकल्प की तरफ देखेंगे 26, 27 से 28 प्रकृतियां, तो ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां होती है, दर्शन मोहनी की नहीं होती है। ठीक है, तो इसको ठीक से समझ लेना। किंतु आप लोग तो अंतर्यामी हो, आपने विकल्पों की तरफ देख करके ऊपर का दर्शन मोहनीय पढ़ा ही नहीं, और बहुत सारे लोगों में ये प्रश्न का मिस्टेक समझ में नहीं आ गया। 26, 27, 28 में से आपने 26 के ऊपर मोहर लगा दी। जिन्होंने जिन्होंने 26 पर मोहर लगा दी उनका उत्तर सही आया। क्यों? चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां और दर्शन मोहनी की एक मिथ्यात्व प्रकृति, ये अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में होती है, इसलिए 26 प्रकृतियां बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसकी पीडीएफ जब बनेगी तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से कौन सी प्रकृति सर्वघाती है? विकल्प आपको 3 दिए गए थे, संज्वलन क्रोध, प्रत्याख्यानावरण लोभ और स्त्रीवेद। ये 3 प्रकृतियां दी गई थी आपको। तो इसमें से सर्वघाती कौन सी है? जब हम लोग कषाय की बात करते हैं तो संज्वरण चतुष्क को छोड़ करके बाकी तीनों चतुष्क जो होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये तीनों को क्या माना है? सर्वघाती माना है। और 9 कषाय की 9 प्रकृतियां और संज्वरण चतुष्क की 4 प्रकृतियां, ये देशघाती प्रकृति मानी जाती है। तो इसमें से हमारे पास कौन कौन से यहां पर सिर्फ प्रत्याख्यानावरण लोभ है कि जो सर्वघाती में आ जाएगा। तो इसीलिए उत्तर क्या होगा? सर्वघाती प्रकृति कौन सी है? प्रत्याख्यानावरण लोभ। ये कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मैं अकेला ही बड़बड़ करते जा रहा हूं, कुछ तो बताओ। ठीक है, आप मेरे साथ में हो कि नहीं हो? आगे पीछे तो नहीं हो रहे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करता? विकल्प दिए थे आपको, मिथ्या दृष्टि जीव, मिश्र सम्यक दृष्टि जीव और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव। अब मारणांतिक समुद्घात करने वाला कौन करता है? इस जिसका अभी मरण होने वाला है अंतर मुहूर्त में, वो जीव है ना। और तीसरे सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुणस्थान में जो सम्यक दृष्टि है, उसको भला सम्यक दृष्टि कहा है तो सम्यक दृष्टि तो है नहीं, मिश्र सम्यक दृष्टि कहते हैं उसको। तो वहां पर मरण होता है कि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, और जहां मरण नहीं होता वहां पर मारणांतिक समुद्घात होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी 146 लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि मारणांतिक समुद्घात मिश्र सम्यक दृष्टि नहीं करेंगे। अच्छा, इससे संबंधित भले विकल्प को छोड़ दो, हम आपको पूछते हैं, क्योंकि ये विषय अभी भी हुआ, कहां पर कायमार्गणा में भी हुआ। तो मारणांतिक समुद्घात मिश्र सम्यक दृष्टि तो नहीं करता, और कौन कौन से जीव नहीं करते? प्रश्न क्या है? मारणांतिक समुद्घात और कौन कौन से गुणस्थानवर्ती, गुणस्थान की अपेक्षा से बता देना, गुणस्थानवर्ती जीव नहीं करते। कौन कौन से गुणस्थानवर्ती जीव नहीं करते? अर्चना दीदी का एक हाथ ऊपर है, मीनाक्षी दीदी का हाथ ऊपर है, और प्रमोद जी, पुष्पा दीदी, इतना। हाँ, हेमांगी दीदी, ढूंढिए बटन को, ढूंढिए। हाँ, विपल गांधी जी, विनायकर जी, गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामंदिर आनंद की जय। आचार्य भगवान, मैं आपको यहाँ से पहले 1 मिनट में यहाँ से स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और को होस्टिंग भी दे रहा हूँ।
और मीनाक्षी दीदी मैं आपको भी को होस्टिंग दे रहा हूँ, ताकि अगर माता जी कुछ बीच में जब भी चाहिए वो अनम्यूट करके वो कोई बात बताना चाहती हो, कुछ पूछना चाहती, चर्चा करना चाहती हो, या फिर संबोधन भी करना चाहती है माता जी, तो आप जब चाहे उसको अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको भी को होस्टिंग दी है। चलिए, तो हाँ, कौन बताएगा भाई? पुष्पा शाह दीदी बताओ, अनम्यूट करो। हाँ, नमस्तु महाराज भैया जी, वंदना। देखो माता जी भी सात्विक माता जी को वंदना, फिर उनको वंदना करो, नहीं तो ना करो। आचार्य वंदना में माता जी, विराजमान है, उनके लिए पहले यथा योग्य नमोस्तु वंदना। नमस्त वंदना। चलिए। आठवें आठवें गुण स्थान से मुनि महाराज क्षपक श्रेणी मारते हैं, हम्म इसलिए क्षपक श्रेणी शुरू होती है हम्म। तो वो करते नहीं है। चतुर्थ श्रेणी में जितने भी जीव है वो सुने वो सब नहीं वो करेंगे। माणांतिक शब्द का नहीं करेंगे। अच्छा, क्षपक श्रेणी के गुण स्थान कौन से दीदी? आठवें गुण स्थान से अकेला एक? आठवां गुण, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अच्छा, अब दीदी ने कुछ तो अपनी तरफ से एक जोड़ दिया बीच में, 8वां 9वां 10वां नहीं 12। नहीं ठीक नहीं है, नहीं, 11वां नहीं, 11वां नहीं, 11वां उपशम श्रेणी होने वाला है। उसका 10वें के बाद जो उपशम श्रेणी करते हैं वो 11वें में जाते हैं, और जो क्षपक श्रेणी करते हैं वो 10वें के बाद 12वें में चढ़ते हैं। आपके मुख से शब्द निकला और लोगों ने ऐसा ऐसा करना चालू कर दिया। मतलब इतने सजग बैठे, बहुत बहुत अनुमोदन है, जितने सावधानता के साथ बैठे हैं, बड़ी अनुमोदन है आप सबकी। चलो कोई बात नहीं, तो 8वां 9वां 10वां और 10वां 12वां ये आएंगे, 13वां गुण स्थान तो फिर श्रेणी से परे है। श्रेणी, हाँ, ये सारे जो भी है क्षपक श्रेणी वाले, वो मारणांतिक समुद्घात और नहीं करेंगे। नहीं अच्छा, करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो तो क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे ना, मोक्ष जाएंगे, वो तो सभी मोक्ष चाहने वाले हैं, वो सब भी मोक्ष जाएंगे। मोक्ष जाने वाले उपशम श्रेणी वाले भी कभी ना कभी तो जाएंगे ही जाएंगे, आज नहीं तो कभी जाएंगे, तो वो क्यों नहीं करते? एक तो उनका मरण कैसे होगा तो फिर? सिद्धांत के अनुसार उत्तर थोड़ा सा मुझे चाहिए, बाकी आप सही पहुंच रही हो, आगम के सिद्धांत के अनुसार थोड़ा सा उत्तर चाहिए कि शपक श्रेणी वाले मारणांतिक समुद्घात क्यों नहीं कर सकते, जेटी कमला साहब? क्षपक श्रेणी वाले को मरण नहीं होता है, वो मोक्ष हो जाते हैं इसमें। हाँ, और इस आधा पार्ट हो गया, बिल्कुल सही उत्तर श्रेणी बताया। वाले ये उपशम श्रेणी वाले उतर कर उनका मरण हो सकता है, इसके लिए उनको मरणांतिक समुद्घात होता है। चलो, आपके भाव तो पहुंच गए, थोड़ा सा करेक्ट, थोड़ा सा एक आधा और थोड़ा चाहिए मुझे उसमें, प्रमोद जी बोल दीजिए। ऐसा है ना, छपक श्रेणी वालों को दोबारा जन्म नहीं होगा तो उन्हें कोई मरण बाद में जाना ही नहीं है। आपने भी वही बात कही, बट मुझे मैं कुछ और थोड़ा सा और थोड़ा सुनना चाहता हूं, मैं एक सिद्धांत को सुनना चाहता हूं। उन्हें जो है शरीर मतलब आगे जाके कहीं मतलब जन्म नहीं लेना है। नहीं, तो बात इसलिए आपकी वही है, शब्द पे थोड़ा सा फर्क। देखो, एक बात को समझ लेना, आपको आपके उत्तर में मारणांतिक समुद्घात कौन करता है ये भी बताना। मारणांतिक समुद्घात कौन करते हैं? जो अब मरण, अंतर मुहूर्त में जिनका मरण होने वाला है, और जो उनका ही होगा। मानसिक समुद्घात में होता क्या है कि अगले भव के जन्म की जो जगह है वहां पर जाकर के स्पर्श करके आएंगे, तो ये मारणांतिक समुद्घात ये का तो स्वरूप है। तो ये मारणांतिक समुद्घात का स्वरूप है। ये व्यवस्था शपथ श्रेणी वाले जीवों के साथ में नहीं बन सकती है, क्योंकि उनका उनका मरण नहीं होगा ऐसा कहने से उनको अगले भव में, अगले भव की जाना ही नहीं है, होने वाला है ना, अगले भव में जन्म होने वाला जन्म होना वाला ही नहीं है, जगह भी नहीं है, और इसीलिए वो निकलेंगे। मतलब जाना ही नहीं दो इसकी। चीजें चाहिए, मारणांतिक समुद्घात का स्वरूप और क्षपक श्रेणी वाले उस स्वरूप से परे कैसे है। तो इस दोनों को अगर आप बताएंगे ना, तो फिर और किसी को नया सुनने वाला भी कोई होगा तो उसके मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। बात सबकी समझ में आ रही है सही बात है। कि अंदर ये था कि क्षपक श्रेणी वाले का मरण नहीं होता इसलिए, पर दोनों चीजें आपके उत्तर कैसा होना चाहिए ये मैं आपको वहां तक लेके जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो ये तो आ गया, दीदी ने बता दिया क्षपक श्रेणी वाले। और कौन मारणांतिक समुद्घात नहीं करता है? जागृति दीदी, और मारणांतिक समुद्घात कौन नहीं करता है? राजेश जी? तीसरे गुणस्थान वाले। वो हो गया, मिश्र गुण स्थान वाले नहीं करते हैं, क्षपक श्रेणी वाले नहीं करते हैं। और कोई, और कौन से जीव है जो मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं? चलिए मीनाक्षी दीदी आप बताइए। उपशम श्रेणी वाला 8वें के पहले भाग में नहीं करेगा। उपशम श्रेणी वाला 8वें के पहले भाग में नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर
क्या होता है? मरण नहीं होता। क्योंकि आठवें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता, तो आठवें गुणस्थानवर्ती उपशम श्रेणीगत जो जीव मुनि महाराज है वो भी नहीं करेंगे। और कौन नहीं करेगा? बहुत बढ़िया। पंकज जी, हमारे जी, तेरहवें गुणस्थान वर्ती और 14वें गुणस्थान वर्ती जो केवली है, उनका भी मरणांतिक समुद्घात नहीं होता है, चलिए क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 13वें गुणस्थान में तो मरण नहीं होता है, और मरणांतिक समुद्घात उनका होता है कि इस मरण के बाद वापिस जन्म, दूसरा कोई जन्म लेना होता है, तब मरणांतिक समुद्घात होता है। एक बार केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर जन्म होने का प्रश्न नहीं, वो तो सिद्ध होने वाले है, इसलिए 13वें गुणस्थानवर्ती का मरणांतिक समुद्घात नहीं होता। इसी प्रकार 14वें गुणस्थानवर्ती का भले पंडित मरण के रूप में मरण तो होगा 14वें गुणस्थान के अंत समय में, लेकिन वह सिद्ध पर्याय को प्राप्त करेंगे। मरण होने जैसा जन्म 14वें गुणस्थानवर्ती का नहीं होता है, इसलिए 14वें गुणस्थान में भी मरणांतिक समुद्घात नहीं होता है। बहुत बढ़िया। मतलब शतक श्रेणी में जिस प्रकार से आपने बनाया था वैसे ही 13वें 14वें गुणस्थान वालों का भी वही कारण बनता है। और भी कोई जीव है जिनका मरणांतिक समुद्घात नहीं होता है? और किसका नहीं होगा? जो पंकज जी, जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे की अपेक्षा कह रहा हूँ, चढ़ रहे की अपेक्षा मरणांतिक अपने उपशम श्रेणी वालों का भी मरण नहीं होता है, क्योंकि एक बार 8वें गुणस्थान से उपशम श्रेणी प्रारंभ किया तो वो 11वें गुणस्थान तक नियम रूप से जाएंगे। उसके बाद उनका समय पूरा हुआ अथवा मरण समय आ जाए, तब तो नीचे के अपेक्षा, उतरने की अपेक्षा उनका मरण हो सकता है, लेकिन चढ़ने की अपेक्षा उपशम श्रेणी में भी मरण नहीं होता है। चलिए, आचार्य ने और खुलासा कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा और अलग शब्दों में रखना चाहूंगा। मैंने आपको प्रश्न में पूछा था गुणस्थान की अपेक्षा से बताना है, तो मारणांतिक समुद्घात के गुणस्थान कौन कौन से बताए हैं? पहले से 8वां गुणस्थान मारणांतिक समुद्घात का गुणस्थान है, उसमें से तीसरे गुणस्थान को हटा दो, मतलब पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां गुणस्थान उपशम श्रेणी की अपेक्षा वो भी पहला भाग छोड़ करके। अर्थ क्या हो गया? आप सभी के उत्तर को अगर मैं एक जगह ले लूं तो आपने सारे बता दिए, सिर्फ उपशम श्रेणी वाले 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थानवर्ती जीव जो है वो रह गए, तो आचार्य महाराज ने भी बिठा दिए, पर उन्होंने चढ़ने उतरने की अपेक्षा से बता दिया था। मैं ये यहां पर जोड़ रहा हूं कि 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान में भले मरण है, 11वें गुणस्थान में भी मरण है सर्वासिद्धि जाने वाले के, किंतु वहां पर मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। मरण है फिर भी मारणांतिक समुद्घात नहीं है, क्योंकि 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी हो, कोई भी श्रेणी हो, इन 3 गुणस्थानों में मरण नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? मारणांतिक समुद्घात के गुणस्थान कौन से? पहले से 8वां, उसमें से तीसरे को हटा दो क्योंकि उसमें मरण ही नहीं है, और 8वें का वर्णन विशेष रूप से करना। 8वां गुणस्थान पहले भाग को छोड़ करके उपशम श्रेणी के जो मुनिराज है उनकी अपेक्षा से वर्णन है। सबको क्लियर है? ये बात पहले हो चुकी है, याद में रखना, भूलना नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, मध्यम सर्वघाती स्पर्धक किसमें होते हैं? मध्यम सर्वघाती स्पर्धक किसमें होते हैं? विकल्प थे दारू शक्ति रूप स्पर्धक, अस्थि शक्ति रूप स्पर्धक और उपरोक्त दोनों में। तो 118 लोगों ने उत्तर दिया है उपरोक्त दोनों में, मतलब दारू शक्ति रूप स्पर्धक में भी होते हैं और अस्थि शक्ति रूप स्पर्धक में भी होते हैं। देखो, याद करना, जो चित्र हम लोगों ने आपको दिखाया था वो सबसे ऊपर शैल वाले, उसके बाद अस्थि वाले और उसके बाद में दारू अर्थात काष्ठ लकड़ी वाले, है ना? तो सबसे ऊपर जो शैल वाले हैं उनमें क्या है? उत्तम सर्वघाती, उत्कृष्ट सर्वघाती वाले हैं। अगर हम अस्थि रूप में आएंगे तो मध्यम सर्वघाती है, और काष्ठ में क्या है? दारू में ऊपर में मध्यम सर्वघाती भी है और जघन्य सर्वघाती भी है।
और उसके साथ में उत्कृष्ट देशघाती भी है। मध्यम सर्वघाती, जघन्य सर्वघाती और उत्कृष्ट देशघाती, ये तीनों के तीनों आपको काष्ठ में मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे ये? काष्ठ मतलब दारू में। और लता रूप में क्या होता है? लता रूप में मध्यम और जघन्य देशघाती मिल जाएंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या चित्र दिखाऊं? आधे हाँ बोल रहे हैं। पीडीएफ आपके पास है, मैं कहां से दिखाऊंगा? पीडीएफ आपके पास है ना? एक बार बोला हाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ, बहुत सारे स्वाध्याय नए भी है, उनके लिए दिखाना जरूरी है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं यहां से दिखा रहा हूं। शेयरिंग को निकाल देते हैं। पुनः स्थान पर रुकना। चलिए यहां से हम शेयर कर रहे स्क्रीन, सब लोग देख लेना, फिर से याद आ जाएगा। गोमसार कर्मकांड की 180 नंबर की गाथा का यहाँ पर हमने संदर्भ लिया था। वैसे गोमसार जीवकांड में सीधा सीधा प्रकरण नहीं है, बट कर्मकांड की अपेक्षा से हम लोगों ने घाती प्रकृतियों का अनुभाग की चर्चा वहां पर की थी। क्या लिखा था देखिए, सबसे शैल दिख रहा है राइट साइड में, सबसे ऊपर में उत्कृष्ट सर्वघाती स्पर्धक है, अस्थि में मध्यम सर्वघाती है, और दारू में देख लेना लकड़ी में क्या है, सबसे ऊपर मध्यम सर्वघाती, बीच में जघन्य सर्वघाती और सबसे नीचे उत्कृष्ट देशघाती स्पर्धक है। ठीक है। और लता में क्या होता है, सबसे ऊपर में मध्यम देशघाती और सबसे नीचे में जघन्य देशघाती। याद आ गया? और बाई साइड में जो बाण के द्वारा दिखाया, ऊपर एकदम डार्क काला है, जो नीचे 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 लाइट 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 होते आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको ये चार्ट दिखाया गया था, तो इसको याद करना। चलिए फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक 118 लोगों ने सही उत्तर दिए हैं, तो बाकी के 26 और 47 इन लोगों ने एक एक को चुना था। तो ये याद रखना, जिनका मिस्टेक हुई थी वो लोग देख लेना कि कहां पर क्या उत्तर चाहिए था। सासादर गुणस्थानवर्ती जीव कैसा होता है? सासादर गुणस्थान वाले का यहाँ पर लक्षण, अलग अलग विकल्प दिए थे आपको। क्या वो मिथ्या दृष्टि होता है सासादर गुणस्थानवर्ती? क्या वो मिश्र सम्यक दृष्टि होता है? क्या वो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान सहित असद दृष्टि है? और चौथा था, क्या वो सम्यक दृष्टि है? तो सासाधन सम्यक दृष्टि होता है क्या? नहीं, वहां पर तो सम्यक तो कुछ नहीं है। आसाधना सहित सम्यक दृष्टि, मतलब जो सम्यक्त्व से च्युत हुआ है ऐसा जीव है ये, इसलिए ना वो सम्यक दृष्टि है, अभी तक मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। वो मिश्र सम्यक्त्व में गया नहीं है, उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसलिए वो मिश्र सम्यक दृष्टि भी नहीं है। तो इसे आचार्य भगवान ने स्पेशल कैटेगरी में रख दिया। क्या कह दिया? असद दृष्टि। क्या कह दिया? असद दृष्टि इनको कह दिया। मतलब इसका तत्व के प्रति जो श्रद्धान नहीं है, इसके पास तत्व का श्रद्धान नहीं है, तो किसका श्रद्धान है? अतत्व का श्रद्धान है। और अतत्व का श्रद्धान मतलब तत्व से विपरीत है, किंतु वो कैसा है? अव्यक्त है, थोड़े समय के लिए अव्यक्त है। इस प्रकार से उसको असत सम्यक दृष्टि कहा था। 154 लोगों ने सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। कर्मों का कुछ समय के लिए उदयाभाव क्या कहलाता है? उदय का अभाव हो जाना। कर्मों का कुछ समय के लिए उदय का अभाव हो जाना क्या कहलाता है? क्षयक्षम कहलाता है, उपशम कहलाता है, या क्षय कहलाता है? अब देखो, क्षय होने के लिए क्या होना जरूरी है?
कुछ समय के लिए उदय नहीं होगा या हमेशा के लिए उदय नहीं होगा? क्षय कहने पर, क्षय कहने पर हमेशा के लिए उदय नहीं होगा, मतलब क्षय तो नहीं होगा। क्षयोपशम, क्षयोपशम में क्या बात होती है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का, बोलो, किस प्रकार का उपशम होता है? सदावस्था रूप उपशम। और देशगत का उदय, इस प्रकार से, इसलिए क्षयपशम वाली बात भी यहां पर नहीं बन रही है। तो थोड़े समय के लिए उदय नहीं होना, अनेक कारणों से थोड़े समय के लिए उदय नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? उपशम। और उपशम किन्हीं किन कर्मों का होता है, कौन बताएगा जल्दी से? सुरेश पहाड़ी जी, उपशम कौन से कर्म का होता है? अनम्यूट करिए पहले। उपशम या उपशम, उपशम महाराज जी, एक दो मिनट। उपशम कौन से कर्म का होता है? किसका होता है? जो हम जो कर्मों को दबाते हैं उसका उपशम होता है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, वीडियो बंद करके उत्तर दीजिए। आपने माइक बंद कर दिया, कोई बात नहीं, तब तक किसी दूसरे को पूछ लेते। सुवर्णा श्रावण दीदी बताइए, उपशम कौन से कर्म का होता है? नमस्ते सूर्यदेव, वंदना भैया। मौनी कर्म का उपशम होता है। मौनी कर्म का होता है। और चारित्र मौनी और दर्शन मौनी। चारित्र मौनी आपने के दो बेटों के नाम ले लिए, ज्ञानावंती का नहीं होता है? नहीं। नहीं, पक्का? हो पक्का पक्का। अच्छा, ज्ञानावरण दर्शनावरण का नहीं। वेदनीय का? नहीं आयु कर्म कितना होता ही होगा? नहीं नहीं? नहीं नाम गोत्र नहीं, किसी का नहीं होता, मौनी कर्म का ही होता है। सिर्फ मोहनीय कर्म का ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। देखो, ज्ञानावरणीय कर्म का अगर उपशम हो जाए तो अंतर्मुहूर्त के लिए तीव्र ज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब है सब लोग अंतर्मुहूर्त के लिए 20,000 हाथ ऊपर चले जाएंगे, है ना? गंधकुटी भी बन जाएगी, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो कुछ कर्मों का कुछ समय के लिए जो अभाव होता है, उदय का जो अभाव होता है, सत्ता में पड़े रहते हैं किंतु उदय का अभाव हो जाता है, इसको उपशम कहते हैं। अब चलते आगे। सासादन गुणस्थान किसके निमित्त से होता है? अब ये पहले चर्चा हो चुकी है। अनंतानुबंधी के तीव्र उदय से, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, या अनंतानुबंधी की तीव्र विसंयोजना से होता है? क्या है? अनंतानुबंधी के तीव्र उदय से होता है। ठीक है, चलिए। विसंयोजना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना का अर्थ क्या होता है? जरा कोई समझाएगा, मैं भूल गया। कौन समझाएगा? परिणीता दीदी समझाइए थोड़ा। अनंतानुबंधी की विसंयोजना मतलब क्या होता है? दीदी अनम्यूट करना, ठीक से अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, वंदना माता जी, वंदना भैया जी। नहीं बता सकते, सॉरी। अच्छा, भूल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी भूल गया हूँ आपके साथ साथ में। किसी को पूछ लेते हैं। रास्ता भटक गए, वंदना करने के लिए शिखर जी जा रहे हैं, बहुत बार गए थे किंतु अब याद ही नहीं आ रहा है इधर से जाना कि इधर से, है ना? तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं किसी को। रुको, दीपा मेहता दीदी जरा बताना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। ओके, हाँ, अनम्यूट हुआ। हाँ, हो गया, बोलिए। अनम्यूट हो गया, बोलिए। फिर से मिथ्यात्व में आना क्या? फिर से मिथ्यात्व में आना, कुछ समझा नहीं दीदी। कौन गया था, कौन फिर से घूम करके आ गया, कहाँ आ गया, कुछ भी नहीं समझ। हम भूले हुए हैं। भूले हुए को आपको रास्ता दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? तो सुन दीदी कलकत्ता, बताइए। नमस्ते आचार्य भगवान, वंदना भी माता जी, वंदना भैया जी।
अनंतानुबंधी का द्रव्य जो है वो बाकी चारित्र मोहनी की प्रकृतियां अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन आदि में दे देना, विसंयोजना कर देना। अनंतानुबंधी चतुष्क का द्रव्य किसमें? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, प्रत्याख्यान, संज्वलन, नौकषाय। नौकषाय में भी देंगे? हाँ, नहीं 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 देंगे क्या? ध्यान नहीं, दीजिए, थोड़ा नहीं, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं कह रहा है हाँ, कोई नहीं, कह नहीं। नहीं, कोई कह रहा है आ। चलो, नहीं संज्वलन तक ही देते थे, संजुलन संज्वलन तक, संज्वलन तक है। संज्वलन तक देते थे, आगे वो एक एक कम कर जाते थे। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा चित्र वापस देख लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए 1 मिनट। क्या वो हंडी वाला था ना? हंडी बनाई थी, वो हंडी को निकाल करके देख लेते हैं। अनंतानुबंधी की विसंयोजना है क्या यहाँ पर अभी? 1 मिनट। आप देख लो। 1 मिनट, दिख रहा है क्या सबको? नहीं, 1 मिनट, स्टॉप शेयरिंग कर लेते हैं, पहले वाले को हटा देते हैं। देखो दिख रहा है कहां कहां जा रहा है अनंतानुबंधी का? नीचे 3 बर्नर लगे हुए हैं, कौन सा है? 3 करण के 3 बर्नर है, और अनंतानुबंधी वो 3 करण के बर्नर की वजह से क्या क्या हो रहा है देखो। नौकषाय तक भी जा रहे हैं ना भैया जी। जा रहा है कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा नौकषाय तक जाते, फिर मैं कंफ्यूज हो आज रही से थी। दिख रहा है तो हम देख रहे थे कि नहीं जाता है करके। अनंतानुबंधी चतुष्क को उनका जो द्रव्य है वो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और नौकषाय में भी जाता है। ये भी संयोजना होती है दीपा दीदी, और वापस घर में आना वो संयोजना कहलाएगी। संयोजना, ठीक है? सबको अरे भाई बेसिक मत भूलो। हाँ, नहीं तो काय मार्गना, अब तो योग मार्गना चालू करनी कि नहीं चालू करनी सोचना पड़ेगा मुझे, वापस गुणस्थान में आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है? याद आ गया सबको? चलिए पंकज जी, हाँ महाराज जी। विसंयोजना और संक्रमण, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही अर्थ में है? अर्थ तो आचार्य भगवान दोनों प्रकार, संक्रमण में और भी भेद होते हैं, स्वमुख परमुख इस प्रकार से भी होते हैं, किंतु सजातीय में ही होते हैं संक्रमण की अपेक्षा। किंतु अनंतानुबंधी का संक्रमण विशेष रूप से बताने के लिए, कथन करने के लिए आचार्य भगवंतों ने विसंयोजना ये शब्द रखा है। तो विसंयोजना किसी दूसरे संक्रमण या किसी दूसरे कर्म प्रकृतियों के साथ में नहीं लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ अनंतानुबंधी के साथ ही लगता है। इस प्रकार की आगम्य व्यवस्था उन्होंने बताई है। तो विसंयोजना कहते ही अनंतानुबंधी की ही है, ये समझ में आ जाता है। है तो संक्रमण का ही एक प्रकार, इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक ठीक, चलिए। हाँ, एक ऐसा संक्रमण है कि जो संक्रमण वापस भी आ सकता है। ये इस प्रकार का संक्रमण है, क्योंकि जैसे सातावेदनी में जो संक्रमित हो रही है वो उदय के समय में हो रही है, और ये सत्ता के सत्ता में भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमको समझना है। चलिए जी, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनंतानुबंधी की विषय सबको याद है? इसके ऊपर और कुछ प्रश्न आएंगे आगे, तब और चर्चा करेंगे। चलो, तो दर्शन मोहनीय कर्म के संपूर्ण क्षय से किसकी उत्पत्ति होती है? दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय से किसकी उत्पत्ति होती है? क्षयिक सम्यक्त्व की होती है, क्षयिक चारित्र की होती है, या वीतराग सम्यक्त्व की होती है? क्षयिक सम्यक्त्व। पक्का? चलिए, क्या कह रहे लोग? चलिए, तो क्षयिक सम्यक्त्व की होती है। क्षयिक चारित्र की क्यों नहीं होती है? लीला जैन दीदी, अरे क्षय तो कर रहे दर्शन मोहनीय का, तो क्षयिक चारित्र की क्यों नहीं होगी उत्पत्ति? क्योंकि उसने अभी 3 दर्शन मोहनी का ही उसने क्षय किया है, अभी चारित्र का क्षय नहीं हुआ है पूरा।
बहुत बढ़िया। भले वो मोहनीय कर्म की ही दो अलग अलग प्रकृति, अलग अलग ग्रुप है या वर्गीकरण है, किंतु दर्शन मोहनीय बिल्कुल अलग है और चारित्र मोहनीय बिल्कुल अलग है। एक एक क्षय से सम्यक्त्व, एक एक के क्षय से चारित्र, इस प्रकार से होगा। अच्छा, वीतराग सम्यक्त्व किसे कहते हैं? क्या ऐसा कोई है वीतराग सम्यक्त्व, कोई नाम की चीज होती है कि हाँ लिखा तो है वीतराग सम्यक्त्व? वीतराग सम्यक्त्व होता है क्या? कोई धीरे धीरे ना बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है या नहीं है भाई? वीतराग सम्यक्त्व नाम की चीज होती कि नहीं होती है? कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ना, होती नहीं है वीतराग सम्यक्त्व? बहुत सारे लोगों को लगता है। प्रभु जी क्या कहना चाहोगे, वीतराग सम्यक्त्व होता है क्या? होता है 11वें 12वें स्थान में वीतराग सम्यक होता है। 11वें और 12वें में वीतराग सम्यक्त्व कहा गया है। ये क्या मतलब, वो आप गुणस्थान की अपेक्षा से वहां पर 11वें 12वें में कह रहे हो? हैं? वीतराग मतलब मोहनीय कर्म के नाश की वजह से वहां पर वीतराग सम्यक्त्व कह रहे हो? कषाय खत्म हो गई ना, कषाय कषाय जो राग द्वेष तो वो तो वीतराग सम्यक्त्व कहते हो। क्या इसका कोई संदर्भ याद आ रहा है आपको, वीतराग सम्यक्त्व कहा कहता है, किसे कहा गया है? चलिए कोई बात नहीं। वीतराग सम्यक्त्व, इसकी चर्चा निश्चय सम्यक दर्शन को ही कहते, निश्चय सम्यक दर्शन भी वही हो गया है। निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मा में रहना और आत्मा के गुण को सीधा सीधा सम्यक दर्शन कह लिया। पंकज जी, हमारा जी, वीतराग सम्यक्त्व अभेद रत्नत्रय का अविनाभावी है। जयसेनाचार्य ने प्रवचन सार की टीका में इसका अच्छा वर्णन किया है। एक तो सराग सम्यक दर्शन है जो छठे गुणस्थान तक होता है, अथवा 7वें गुणस्थान के पहले पायदान एक सराग सम्यक जिसको अपन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर सराग चारित्र है, व्यवहार चारित्र भी जिसे कह सकते हैं। लेकिन वीतराग चारित्र तो वीतराग सम्यक तो तब होता है जब वीतराग चारित्र प्रारंभ होता है। अब वीतराग चारित्र माने क्या? रत्नत्रय जो अभेद रूप से अनुभव में आता है, जिसको अपन शुद्धोपयोग भी कह सकते हैं, जिसे स्वानुभूति भी कह सकते हैं, जिसे अपन स्वसंवित्ति भी कह सकते हैं। इसलिए अभेद रत्नत्रय के साथ होने वाला जो सम्यक्त्व है उसे ही वीतराग सम्यक्त्व कहते हैं। और ये वीतराग सम्यक्त्व चौथे 5वें गुणस्थान में नहीं घटित हो सकता, क्योंकि वहां पर व्यवहार रत्नत्रय ही प्रकट नहीं है, तो फिर निश्चय रत्नत्रय का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इसलिए चौथे 5वें आदि गुणस्थानों में व्यवहार सम्यक्त्व तो हो सकता है, लेकिन वीतराग सम्यक्त्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि वीतराग सम्यक्त्व तो रत्नत्रय का अभिनाभावी है। इसलिए इस अभेद रत्नत्रय स्वरूप वीतराग जो सम्यक्त्व है, ये अपन 7वें गुणस्थान से प्रारंभ करके 12वें गुणस्थान तक अपन ले सकते हैं। और उस भेद रत्नत्रय स्वरूप जो चारित्र है उसका फल अपन 13वें गुणस्थान में देखते हैं, अर्यंत पद के प्राप्ति के रूप में। बहुत सुंदर विवेचन गुरुदेव, बहुत सुंदर विवेचन। चलिए, सबकी समझ में आ गई बात? नहीं आई? अरविंद जी अपना प्रश्न पूछिए, आचार्य भगवान इसको और विस्तृत करेंगे। बोलिए, मस्त महाराज जी। आपका प्रश्न पूछिए। नहीं माध्यम क्या नहीं आया? ये समझ में नहीं है हमारे भैया जी। तो उसमें से देखो, एक बात तो है, आचार्य भगवान ने वीतरागता जो है वो जब मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है तब की वीतरागता की बात कर रहे हैं। तो वीतराग मतलब 10वें गुणस्थान के अंत में जब मोहनीय कर्म का नाश हो रहा है तब भी वहां पर सम्यक दर्शन है कि नहीं है? हाँ। तो वीतरागता के साथ में होने वाला जो सम्यक दर्शन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आचार्य भगवान को कहूंगा, आचार्य भगवान इनको और थोड़ा सा बताइएगा। अभी जो मैंने कहा ना, ये सम्यक्त्व दो प्रकार का हुआ, एक व्यवहार सम्यक्त्व और दूसरा निश्चय सम्यक्त्व। व्यवहार सम्यक्त्व तो सराग अवस्था में भी होता है, कषाय सहित अवस्था में भी होता है, अप्रत्याख्यान कषाय प्रत्याख्यान कषाय के रहते हुए भी यह व्यवहार सम्यक्त्व प्रकट होता है। लेकिन निश्चय सम्यक्त्व जिसे वीतराग सम्यक्त्व कहा गया, वो तो अभेद रत्नत्रय के साथ ही होता है। तो अभेद रत्नत्रय जहां पर है वहां भेद रत्नत्रय होगा, क्योंकि भेद रत्नत्रय कारण है
और अभेद रत्नत्रय कार्य है। पहले जो बताया उससे थोड़ा सा ये वाक्य उस समय मैंने उपयोग में नहीं लिया था। माने कारण कार्य का संबंध है। व्यवहार रत्नत्रय कारण है और निश्चय रत्नत्रय उसका कार्य है। उसे ही व्यवहार रत्नत्रय कहा, उसे इसे वितरक सम्यक तो कहा। वितरक सम्यक तो माने है अभेद रत्नत्रय के साथ रहने वाला जो सम्यक है उसे ही वितरक सम्यक तो कहा। वितरक सम्यक के साथ वितरक विशेषण इसलिए लगाया क्योंकि वहां पर प्राधान्यता चारित्र की है, और वो कौन सा चारित्र? वितरक चारित्र है। और यह संज्वलन कषाय का अति मंद अवस्था में, क्योंकि छपक श्रेणी अथवा उपशम श्रेणी में भी वहां पर भी संज्वलन कषाय का उदय है। 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में भी वहां संज्वलन कषाय का उदय रहते हुए भी अभेद रत्नत्रय स्वरूप वितराग सम्यक का अनुभव वहां पर होता है। इसीलिए वितराग सम्यक और वितराग सराग संयम में अंतर है, सराग सम्यक दर्शन में अंतर है। माने सराग संयम प्राप्त करने के लिए वितराग चारित्र की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन वितराग सम्यक प्राप्त करने के लिए वितराग चारित्र की अनिवार्यता है। बहुत बढ़िया, ये सार है। देखो अरविंद जी, एक बात है, आत्मा की जो विशुद्धि है, आत्मा की जो विशुद्धि है, सिर्फ विशुद्धि, आत्मा की सिर्फ विशुद्धि, और उसमें कोई पर्याय की बात नहीं करना। क्षायक्षमिक है, क्षायिक है, औपशमिक है, अधिगमज है, आज्ञा से आया है, किस प्रकार से आया, लब्धि थी, ये कोई किसी चीज का इसमें विषय नहीं है। इसमें सिर्फ आत्मा की विशुद्धि का है। और कौन सी आत्मा की विशुद्धि? चारित्र की अपेक्षा। तो आत्मा की विशुद्धि जो है, रागद्वेष रहितता जो है, यही वितराग सम्यक दर्शन है। जीव का जीव के पर्याय को प्रकट कर देना, शुद्ध जीव के पर्याय को प्रकट करना, किसकी अपेक्षा? मोहनीय कर्म की अपेक्षा। तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? वीतराग सम्यक दर्शन। एक बात, भगवती आराधना ग्रंथ में सीधा सीधा आचार्य भगवान कहते हैं प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार के राग से रहित होना। अब देखिए, आप और हम लोग संसारी सुख चाहते हैं क्या? तो संसारी सुख से राग कम कम करते जा रहे हैं, किंतु प्रशस्त राग है कि नहीं है? अभी भी तीर्थंकरों के बारे में, भगवान के बारे में, गुरुओं के बारे में, जिनवानी के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, मोक्ष के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में हमें राग है कि नहीं है? अभी उनको अच्छा मानना, उसकी तरफ आकर्षित होना, ये भी तो राग भाव है। ये प्रशस्त राग है। तो ये प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ये दोनों भी प्रकार के राग से रहित होना, ये कब होगा? 10वें गुण स्थान के परे होगा, 10वें गुण स्थान तक नहीं होगा। न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल, हाँ, खुद इसको न्यूट्रल, किसकी अपेक्षा? राग द्वेष की अपेक्षा से न्यूट्रल। तो ये जो है, इसको कहते हैं, इसको भगवती आराधना में वीतराग सम्यक कहा। द्रव्य संग्रह में क्या कहा? अभी जो आचार्य महाराज ने कहा वो द्रव्य संग्रह की अपेक्षा से वीतराग चारित्र के बिना जो सम्यक्त्व नहीं होता है वो वीतराग सम्यक। वितराग चारित्र के बिना होगा ही नहीं, मतलब बात तो आप दर्शन होने की अपेक्षा से कर रहे हो, सम्यक तो मतलब, किंतु जब तक वितराग चारित्र नहीं होगा तब तक जो सम्यक्त्व को नहीं माना जाता है वो वितराग सम्यक्त्व। तो वितरागता मतलब जो चारित्र मोहनीय कर्म का जो नाश है, उसकी सहकारिता, उसका जब तक आप उसमें आरोपण नहीं करोगे तब तक वो सम्यक्त्व वितराग नहीं होता है। और उसके गुणस्थान कौन से बताए हैं? 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। मतलब गुणस्थान की मतलब सापेक्ष में समझेंगे तो ये पारिणामिक जैसा हुआ, ऐसा हुआ? नहीं, पारिणामिक कैसे? पारिणामिक तो कर्म से संबंध नहीं है, तो पारिणामिक करेंगे। नहीं, समझ गया, लेकिन गुणस्थान की मतलब जो 10, 11, 12, 13, 14 समझेंगे अपन, वो पारिणामिक नहीं है, वो पारिणामिक नहीं है। आप अगर एक एक को देखते जाओगे तो चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से खत्म हो गया। अब यहां से आगे 11वें गुणस्थान में औपशमिक भाव है। पारिणामिक भाव तो जीवत्व भोगत्व की अपेक्षा से तो है ही जीव में, वो तो रहेंगे ही, अकेले नहीं है, बट औपशमिक भाव वहां पर मुख्यता से है। अगर आप 12वें गुणस्थान की तरफ जाओ तो वहां पर भी वितरागता है, किंतु क्षणिक भाव है मोहनीय कर्म की अपेक्षा। तो वहां पर इसलिए 10वें गुणस्थान के परे चारित्र आपका संपूर्ण हो गया। 11वें में निर्दोष चारित्र है, कोई दाग नहीं है उसमें, किंतु इतना ही फर्क है, थोड़े समय के लिए है, बस इतना फर्क है।
उतने समय के बाद में नियम से आप में दाग लग जाएगा राग द्वेष का। तो ये वीतराग सम्यक तो हो गया। अमित गति श्रावकाचार में एक बात में एकांत को लोग पकड़ते हैं, इसलिए मैं मुख्यता से कह रहा हूं, अमित गति श्रावकाचार में शायिक सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा है। शायिक सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा है। इसका अर्थ एकांत से नहीं लेना, क्योंकि शायिक सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में भी होता है। हमारे श्रेणिक महाराज को हुआ कि नहीं हुआ शायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में? और इसी को आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज ने अभी जो आपको कथन किया है उसको समझना बहुत जरूरी है। निश्चय सम्यक दर्शन की शुरुआत वीतरागता के बिना नहीं होगी, और इसीलिए ये प्रकरण सिर्फ एक गाथा को या सूत्र को लेकर के अभिगति श्रावकाचार का संदर्भ देकर के ये कहना कि क्षायिक सम्यक दर्शन ही वीतराग सम्यक दर्शन है इसलिए चौथे गुण स्थान में हो सकता है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसके आजू बाजू की गाथा सूत्रों का भी संदर्भ जब लेते हैं तब यही बात सिद्ध होती है कि जब तक प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, इन राग और राग का मतलब द्वेष भी ले लेना उसमें, इनसे जब तक आप मुक्त नहीं होते हैं तब तक वीतरागता नहीं बनती है। और वीतरागता के साथ में जो सम्यक तो होता है वो वीतराग सम्यक तो है। इस बात की चर्चा को समझ लेना। ठीक है, चलिए पंकज जी, महाराज जी, व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व, इन दोनों में क्या अंतर है? और सम्यक ज्ञानी और ज्ञातृत्व ज्ञानी में क्या अंतर है? इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है। श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए, सीता हरण हुआ, उस समय भी वह सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उनका वह सम्यक तो जो था वह सराग सम्यक तो था, और सम्यक दर्शन होने के कारण वो सम्यक ज्ञानी भी थे। सम्यक ज्ञानी भी है और सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन उनकी जो क्रियाएं चल रही थी वह उनकी क्रियाएं सारी चल रही थी। कारण इसका यह है, उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय संबंधी जो कषाय चौकड़ी है उसका क्षय किया था, क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया मान लो। इस वजह से सम्यक ज्ञानी थे, लेकिन चारित्र मौनी कर्म उनका इतना हावी था जिस वजह से उनके पास वीतराग सम्यक तो नहीं था। सराग सम्यक तो था लेकिन वीतराग सम्यक तो नहीं था। और वीतराग सम्यक तो नहीं होने की वजह से उनकी सारी हरकतें चल रही थी सीता के वियोग में। लेकिन वही सीता जब आरिका बन करके प्रतीन्द्र देव बनती 16वें सर्ग में, इधर पीछे से रामचंद्र जी जब मुनि बनते हैं और प्रतीन्द्र सीता का जीव जब रामचंद्र जी के ऊपर अनुकूल उपसर्ग करने लगा, उस समय उस उपसर्ग में वह अड़िग रहे, सीता के किसी प्रकार के भाव भंगिमा से वह प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उनका पहले का जो व्यवहार सम्यक तो था अब वीतराग सम्यक के रूप में परिवर्तित हुआ था। उसका कारण यह है उनके साथ उनके पास वीतराग चारित्र था। वीतराग चारित्र होने से वीतराग सम्यक प्रकट हुआ था, क्योंकि अविनाभावी होने से। लेकिन सराग दशा में जो सम्यक था वो सम्यक व्यवहार सम्यक था, न कि वीतराग सम्यक था। इसलिए वीतराग सम्यक्त्व और वीतराग चारित्र जो अविनाभावी है उसकी क्वालिटी एक अलग प्रकार की है। वहां पर चारित्र की प्रमुखता है, और चौथे अथवा पांचवें गुणस्थान में जो गुणस्थान आरोहण का श्रेय किसको जाता है तो वह सम्यक दर्शन को जाता है। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन में वो ताकत नहीं है जो ताकत वीतराग सम्यक अथवा वीतराग चारित्र में है। क्योंकि चौथे गुणस्थान अथवा पांचवें गुणस्थान में जब राम थे उस समय अप्रत्याख्यान कषाय का उनका उदय था। देश वृत्ति नहीं है ऐसा थोड़े समय के लिए मान के चले, लेकिन सीता का जीव जब उनके ऊपर उपसर्ग करने लगी तब उस समय उनका अनंतानुबंधी का तो प्रश्न ही नहीं, अप्रत्याख्यान का भी प्रश्न है, प्रत्याख्यान का भी उदय नहीं था, वहां पर संज्वलन का उदय था। और श्रेणी अप्रमत्त गुणस्थान में होने के कारण संज्वलन कषाय भी मंदोदय को लिया हुआ था। इसलिए चारित्र का प्रभाव जो सम्यक्त्व पर पड़ता है वह प्रभाव सिर्फ सम्यक्त्व का नहीं पड़ सकता है। बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण आचार्य भगवत। मतलब
कोई 1 डिग्री वाला है और कोई 2 डिग्री वाला है, तो दूसरी डिग्री का प्रभाव जब पहली के साथ में होगा तो और भी पावरफुल हो जाएगा। इस प्रकार से आपने बता दिया। बहुत सुंदर व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से वर्णन, और एक ही उदाहरण, एक ही जीव का उदाहरण अलग अलग पर्यायों में अगर हम देखते हैं रामचंद्र जी का, बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव। नमोस्त भगवान, नमोस्त। सबके समझ में आ रहा है क्या? लाभदायी हो रही है चर्चा? बहुत बढ़िया हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से, अच्छा ये आपको यहां से शेयरिंग कर देता हूं ताकि आपको प्रश्न भी दिखेगा। इनमें से कौन सी पर्याय सासाधन गुणस्थान में मरण करके प्राप्त नहीं हो सकती? मतलब सासाधन गुणस्थान में मरण करने के बाद जीव को अगली पर्याय जो मिलेगी वो इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है, ये यहां पर पूछा गया है। और आपको 4 पर्याय दिए गए थे। पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, पर्याप्त बादर निगोदिया, और सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होने वाला जीव। वो चौथा जो है वो मेरे ख्याल से वहां पर बाई मिस्टेक ऐड हो गया है, क्योंकि एक सूक्ष्म जो है वो सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, यही वो दोनों की जगह पर वो कॉपी पेस्ट में गड़बड़ कर दिया। वो सूक्ष्म पृथ्वीकायिक वहां पर समझ लेना, ठीक है? ये 3 पहले की 3 पर्याय समझ लेना। देखो, सासाधन गुणस्थान में मरण करने के बाद जीव कहां कहां नहीं जाता है, अब पहले इसको देखना पड़ेगा। नरक में जाता है क्या? नहीं जाता है। सूक्ष्म पर्याय में जाता है क्या? नहीं जाता है। बादर पर्याय में जाता है क्या? जाता है। स्थावरों में जा सकता है क्या? जा सकता है। तो स्थावर और पर्याप्त, स्थावर और बादर, ये अगर कॉम्बिनेशन है तो वहां पर वो जीव जा सकता है। किंतु सूक्ष्म की कोई पर्याय है तो वो सूक्ष्म की पर्याय में नहीं जाएगा। आगे बात समझिए सबको, क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बता रहा, जो लोग कह रहे कि भैया ये सही है, मतलब ये समझ में आ गया कि सासाधन गुणस्थान में मरण करके अगले पर्याय में जीव सूक्ष्म पर्याय में नहीं जाता है, बादर पर्याय में जा सकता है, स्थावर की ओर जा सकता है, पर्याप्त की जा सकता है। ठीक है ना? क्लियर है प्रश्न का उत्तर? अरे हाँ या ना? हाँ। अब आप मुझे बताओ, यहां पर अगर ऐसा पूछा जाता, क्या 3 इंद्रिय सूक्ष्म पर्याय में जा सकता है? सासाधन गुणस्थान में मरण करके 3 इंद्रिय सूक्ष्म पर्याय में जा सकता है? इतने क्या सोच विचार में पड़ जाते हो? मीनाक्षी दीदी रुक जाइए, हाथ दुख जाएगा आपका, बहुत जोर से हाथ कर रही है दीदी वहां से। चलो और कोई किसी को दूसरे को पूछते हैं जिनको नहीं पूछा है आज अभी तक। स्मिता महाजन दीदी, क्या लगता है 3 इंद्रिय सूक्ष्म बनेगा क्या सासाधन वाला? सूक्ष्म पर सूक्ष्म है इसलिए नहीं बनेगा। एक इंद्रिय, एक इंद्रिय सूक्ष्म हो सकता है, 3 इंद्रिय सूक्ष्म नहीं एक इंद्रिय सूक्ष्म में तो नहीं जाएगा सासाधन वाला, पर 3 इंद्रिय सूक्ष्म में जाएगा क्या? 3 इंद्रियों में सूक्ष्म रहेगा ही नहीं ना। अच्छा, सूक्ष्म रहेगा ही नहीं। सूक्ष्म होते ही नहीं है क्योंकि 3 इंद्रिय वाले त्रस है, और त्रस नियम से बादर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपकी सजगता की अनुमोदना है। बहुत सारे स्वाध्यायी उसका आनंद रस ले रहे हैं कि उनको उत्तर आता था। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, अनुमोदना तो करते जाओ, 16% लेते जाना दूसरों के, ठीक है ना? भूल गए हो आप लोग 16% लेने का, अनुमोदना नहीं करते हो। आगे बढ़ते हैं। देश संयत गुणस्थान कौन से प्रकार का है? और विकल्प थे औपशमिक, क्षयोपशमिक या उपरोक्त दोनों। ठीक है, स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं, देख लेना। देश संयत गुणस्थान कौन से प्रकार का है? 5वां गुणस्थान देश संयत, आपका, हमारा, प्रतिमाधारियों का क्या क्या है? औपशमिक होता है क्या देश संयत? नहीं। अच्छा, क्षयोपशमिक? और उपरोक्त तो दोनों, मतलब औपशमिक भी और क्षयोपशमिक भी। अच्छा, उत्तर तो यहां पर क्षयोपशमिक सही है करके दे दिया है, 129 लोगों ने सही नहीं लिखा, मतलब उत्तर तो यही है कि क्षयोपशमिक होता है। अब आपको मेरा प्रश्न ये है कि 5वां गुणस्थान औपशमिक क्यों नहीं होता? प्रश्न समझ में आ गया? 5वां गुणस्थान औपशमिक क्यों नहीं होता?
जबकि प्रथमोपशम के गुणस्थान 4 से 7 बताए, द्वितीयोपशम के गुणस्थान 4 से 11 बताए। आ रहा है समझ में? प्रथमोपशम में 4 से 7 गुणस्थान है, द्वितीयोपशम में 4 से 11 है, फिर भी 5वें गुणस्थान को औपशमिक नहीं कहा। ऐसा क्यों? प्रश्न समझ में आ गया सबको ना? अब बताना है आपको उत्तर। चलिए किसको पूछ लेते हैं अब। शोभा अजमेरा दीदी बताइए, क्या लगता है दीदी? अरे देखो, खाली नहीं, कुछ तो सोचना, कुछ तो आना चाहिए दिमाग में। बात किसकी चल रही है? 5वें गुणस्थान की। तो सब दिमाग में हाँ, 5वां गुणस्थान बनता कैसे है? 5वां गुणस्थान आप भले ही एक देश रूप में क्यों न हो, अनुव्रत लेते हैं तभी बनता है। तो देश सैयद गुणस्थान यह मुझे कुछ न कुछ व्रत लेने वालों के लिए होगा, ऐसा मतलब वो सही बताया आपने। तो वो अनुव्रत नहीं लेते हैं, संयम को धारण नहीं करते, भले देश संयम है, उसको जब तक धारण नहीं करते, जब तक पहली प्रतिभा नहीं होती, तब तक 5वां गुणस्थान नहीं आया। तो व्रत की वजह से आ गया। आगे तो वो शायद समिक रहेगा ना। तो औपशमिक क्यों नहीं होगा? औपशमिक के गुणस्थान तो 4 से 7 है, प्रथमोपशम के भी है, और द्वितीयोपशम के तो 11 तक है। तो मेरा प्रश्न नहीं है मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा अभी जो आपने सोचा ना, सही सोच रहे थे, थोड़ा सा उसी क्या उसमें आगे चलना। विजयलक्ष्मी दीदी, उपशम मतलब पूरा प्योरिटी रहता है। देश व्रत में आधा का संयम रहता है, आधा का नहीं रहता है। मतलब मेरे को एकदम आगम की भाषा में नहीं आता है, मुझे समझता है ऐसा मैं बताती हूँ। एक्चुअली तो उपशम मतलब पूरा उपशम होता है, मतलब फुल प्योर रहता है। देश व्रत में हम लोग त्रस का हिंसा नहीं करते, और उसमें मतलब आधा ये रहता है। चलो संकल्प हिंसा तो नहीं करते आप लोग, तो वो तो प्योर होती है। नहीं, संकल्प हिंसा नहीं करते बराबर है, लेकिन अपने हाथ से हिंसा होती है ना। संकल्प ही नहीं करते पर होती तो है हिंसा। अभी मंदिर जाओ, घर में कुछ खाना बनाओ, जीव की तो हिंसा होती ही है। चलो कोई बात नहीं, अब महाव्रती की बात करेंगे। छठा गुणस्थान की अपेक्षा से प्रश्न है तो हाँ, तो छठा गुणस्थान औपशमिक कह सकते हैं। छठा गुणस्थान औषम हो सकता है, क्योंकि मुनिराज को कभी कभी प्योर में महाव्रत ले सकते हैं, ऑप्शन नहीं ले सकते क्या? चलेगा, नहीं चिंतन नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा और दूसरी चर्चा करते हैं। मीना विनायका दीदी। भैया जी वंदना। महाराज जी नमोस्तु। भैया जी उपशम सम्यक तो अंतर्मूर्त तक ही रहता है, इसलिए कोई बात नहीं, तो अंतर्मूर्त के लिए औपशमिक माना जाएगा क्या? चलो प्रभु जी, आपको क्या कहना है? चारित्र मोहनी की दृष्टि से जो है इसको क्या है, क्योंकि वह संयम और असंयम दोनों है, इसलिए वहां औपशमिक लिया है चारित्र मोहनी की दृष्टि से। उपसम चारित्र मोहनी का उपसम हो नहीं सकता, वो उपसम तो जाके अगर ऐसी बात है तो फिर उसको औपशमिक प्रथमोपशम में और द्वितीयोपशम के गुणस्थानों में क्यों रखा? किसको? 5वें गुणस्थान को। औपशमिक गुणस्थानों में क्यों? तो ऐसा है ना कि वो तो रखा है कि वहां 5वें गुणस्थान में उपशम हो सकता है अगर वहां पे, लेकिन तो अगर उपशम हो सकता है तो फिर औपशमिक मानने में क्या दोष है? वो तो ऑप्शन चारित्र मोहनी की दृष्टि से है ना औपशमिक। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं सम्यक की दृष्टि से। सम्यक की दृष्टि से तो उपशम हो सकता है, लेकिन चारित्र मोहनी की दृष्टि से वहां उपशम नहीं होता। बहुत सुंदर, बस मैं इन शब्दों के लिए मैं रुका हुआ था। सब लोग समझ लेना, हम जब भी प्रथमोपशम की बात करते हैं या द्वितीयोपशम की बात करते हैं, गुणस्थान कोई भी हो, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में आपने उपशम किसका किया है? पहली बात, किसका किया है? दर्शन मोहनीय कर्म का किया ना, श्रद्धान की अपेक्षा से किया ना। तो दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम किया गया है, और चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम कहां होता है? 8वें गुणस्थान से ऊपर।
8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम होता है। चारित्र मोहनीय कर्म मतलब उसकी प्रकृतियां, उनका उपशम कहां होता है? 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक। 5वें 6ठे और 7वें गुण स्थान में सम्यक्त्व की अपेक्षा से उपशम बन जाएगा, किंतु ये गुणस्थान चारित्र के गुणस्थान है। चारित्र का यहां पर उपशम नहीं होने की वजह से इनको औपशमिक नहीं माना। तो 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान में चारित्र कौन सा होता है? क्षयोपशमिक ही होता है। मैं ही लगा रहा हूं क्योंकि क्षायिक चारित्र और औपशमिक चारित्र ये 8वें गुणस्थान से परे आगे बनते हैं। मैं चारित्र की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है क्या? मोहनीय कर्म में सम्यक्त्व की अपेक्षा से विचार अलग है, चारित्र की अपेक्षा से विचार अलग है। बात को अच्छी तरीके से समझना, तब समझेगा कि कौन सा गुण स्थान चारित्र की अपेक्षा से लेना, सम्यक्त्व की अपेक्षा से लेना, क्षयोपशमिक कहना या क्षायिक कहना। देखो 5वें गुण स्थान में कुछ भी हो जाए, 5वें गुण स्थान में सम्यक्त्व कौन कौन सा हो सकता है? क्षायिक भी हो सकता है, क्षयोपशमिक भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है। तो सम्यक्त्व की अपेक्षा 5वां गुण स्थान, क्यों? 5वें गुण स्थान में चारित्र धारण करने वाला जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? एक प्रकार का तीनों में से कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो सम्यक्त्व की अपेक्षा, दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से तीनों भेद बनेंगे, क्षायिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक तीनों भेद बनेंगे। किंतु 5वां गुण स्थान या 6ठा गुण स्थान या 7वां गुण स्थान ये मुख्यतः चारित्र की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा से बनता है। यही उसके और चौथे गुणस्थान के बीच में फर्क है, क्योंकि चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व की अपेक्षा से बना, सम्यक्त्व आगे बरकरार है। तो 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान में सम्यक्त्व है ही, बिना सम्यक्त्व के चारित्र नहीं होगा। पर सम्यक्त्व कौन से, सम्यक्त्व की अपेक्षा से कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं और चारित्र की अपेक्षा से कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सम्यक्त्व की अपेक्षा क्षायिक भाव, औपशमिक भाव या क्षयोपशमिक भाव 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान में हो सकते हैं, किंतु चारित्र की अपेक्षा 5वें 6ठे और 7वें गुणस्थान में सिर्फ और सिर्फ क्षयोपशमिक ही भाव बन सकते हैं, दूसरे कोई भाव नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि क्षायिक चारित्र और औपशमिक चारित्र 8वें गुणस्थान से परे है, 8वें और 8वें से ऊपर। क्लियर हो रही है बात? और चूंकि 5वां 6ठा 7वां गुणस्थान सम्यक्त्व की अपेक्षा नहीं, चारित्र की अपेक्षा प्रधान रूप से बनता है, इसलिए प्रधान रूपता से कथन क्षयोपशमिक की अपेक्षा से आएगा, औपशमिक की अपेक्षा से नहीं। बात समझ में आ गई? नहीं आई? चलो, एक घर है, एक परिवार है, परिवार में पति पत्नी दोनों भी है, परिवार में पति पत्नी दोनों भी है। तो पति के साइड के भी लोग मेहमान आते हैं, पत्नी के साइड के भी मेहमान आते कि नहीं आते हैं? बोलो, आते हैं। अब पति के साइड के मेहमान जब आए हैं तो उनको, अब वो मेहमान पत्नी के भी है कि नहीं है? अगर पति के मेहमान है तो पत्नी के भी है, रिश्ता तो पति के, अब ससुराल वाले हैं तो ससुराल की अपेक्षा रिश्ता बन ही जाएगा। और पत्नी के साइड के अगर मेहमान आते हैं तो पति के भी है कि नहीं, पति के ससुराल के वाले बन जाएंगे। किंतु ये गौण कथन हो जाएगा। प्रधान तुप से अगर ससुराल वाले अगर आ जाते हैं तो पति की अपेक्षा वहां पर उनका रिश्ता बनता है, और मैके वाले आते हैं स्त्री के तो वो स्त्री की अपेक्षा से बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मेहमान किसके है? मेहमान तो मेहमान है, किंतु मेहमान किसके है? मेहमान है तो दोनों के, किंतु प्रधान रूप से किसके है? पति के है या पत्नी के है। वैसे ही यहां पर दर्शन मोहनी की अपेक्षा से कथन और चारित्र मोहनी की अपेक्षा से कथन, दोनों कथन बनते हैं। किंतु जब हम गुणस्थान की बात करते हैं तो गुणस्थान, ये गुणस्थान बनता कैसे है, इसका एक प्रधान वर्णन होता है, और वो प्रधान वर्णन चारित्र की अपेक्षा से है कि सम्यक्त्व की अपेक्षा से है। इसको देखो, पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व है क्या? है क्या? नहीं। फिर भी दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से यह गुणस्थान का वर्णन होता है प्रधान रूप से, जबकि पहले गुणस्थान में, दूसरे में और तीसरे में कोई सम्यक्त्व नहीं है। फिर भी दर्शन मोहनी कर्म, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म की भले प्रकृतियां सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व हो, किंतु सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा से, देखो सम्यक्त्व के भेद कौन से है? 3, क्षायिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, 3 मुख्यता से भेद
पद्धति की अपेक्षा से। किंतु सम्यक्त मार्गणा के भेद कितने हैं? 6। क्षायिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायपशमिक सम्यक्त्व, ये पहले 3 वाले तो है ही यहां पर। इसके साथ साथ में मिश्र सम्यक्त्व, सासाधन सम्यक्त्व और असम्यक दृष्टि, मतलब मिथ्या सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ये 3 भी वहां पर आ जाते हैं। क्योंकि मार्गणा का अर्थ क्या होता है? उस विषय की अपेक्षा से उसका वर्णन करना, और सम्यक्त्व का जब अकेला वर्णन चलेगा तो सम्यक्त्व को प्रधानता करते हुए चलेगा। तो इसको समझ में रखना है। सबको बातें समझ में आई कि नहीं आई? 5वां, 6ठा, 7वां गुणस्थान का वर्णन दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से भी हो सकता है, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से भी हो सकता है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से वो क्षायिक, औपशमिक या क्षायोपशमिक तीनों बनेगा, किंतु चारित्र की अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ क्षायोपशमिक ही बनेगा। और चूंकि 5वां, 6ठा और 7वां गुणस्थान संयम के गुणस्थान माने जाते हैं, संयम की अपेक्षा से उनका वर्णन होता है, चारित्र की अपेक्षा से वर्णन होता है प्रधानता से, इसीलिए ये गुणस्थान क्षायोपशमिक माने जाएंगे। कथनचित क्षायोपशमिक, कथनचित क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक दर्शन मोहिनी की अपेक्षा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलिए, समय पूर्ण हो रहा है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव सासाधन गुणस्थान में अधिक समय तक रहेगा? इनमें से कौन सा जीव सासाधन गुणस्थान में अधिक समय तक रहेगा? ये वर्णन किसकी अपेक्षा से? विकल्प जो सासाधन गुणस्थान में मरण करते हैं उनकी अपेक्षा से ये वर्णन है। तो सासाधन में मरण करके जो देवगति में उत्पन्न होने जा रहा है, ऐसा जीव ज्यादा समय तक रहेगा, या सासाधन में मरण करके तिर्यंश में उत्पन्न होने वाला जीव, वो इसकी चर्चा चल रही है, या सासाधन में मरण करके स्थावर में उत्पन्न होने वाला, पहला त्रस में और अब स्थावर में, उसकी अपेक्षा से। तो कौन सा जीव सासाधन गुणस्थान में ज्यादा समय रहेगा? तो इसका एक चार्ट बना हुआ था, आप लोगों ने देखा कि सासाधन में मरण करके देवगति में जाने वाला जीव सासाधन गुणस्थान में कम से कम समय रहता है और वहां पर मरण करके निकल जाता है, और स्थावर में उत्पन्न होने वाला जीव सासाधन गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहता है और फिर मरण करके वहां से आगे स्थावर में उत्पन्न होता है। तो ज्यादा समय तक सासाधन में कौन रहेगा? कौन रहेगा? स्थावर में उत्पन्न होने वाला जीव रहेगा। यह मरण करने वाले जीवों की अपेक्षा से कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तम गुणस्थान के नाम अप्रमत्त विरत जो है, उसमें वर्णित अप्रमत्त शब्द कौन सा सूचक है? आदि दीपक, मध्य दीपक या अंत्य दीपक? आदि दीपक है, क्योंकि अप्रमत्त शब्द 7वें गुणस्थान से शुरू होकर के यहां से आगे वाले सभी गुणस्थान में लगता है, इसलिए आदि दीपक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सासाधन गुणस्थान में कौन सा सम्यक दृष्टि जाता है? मिश्र सम्यक दृष्टि जाता है, उपशम सम्यक दृष्टि जाता है, या वेदक सम्यक दृष्टि जाता है? इसके पर चर्चा हो चुकी। सिर्फ और सिर्फ उपशम सम्यक दृष्टि ही सासाधन गुणस्थान में जा सकता है, दूसरे कोई नहीं जाएंगे। मिश्र वाला या तो फिर सम्यक दृष्टि बनेगा, क्षायोपशमिक वाला, या फिर मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। ठीक है, चलिए। सासाधन गुणस्थान में जीव का कौन सा भाव होता है? क्षायोपशमिक भाव, पारिणामिक भाव या क्षयिक भाव? अब ये कर्म की अपेक्षा से वर्णन है, तो कर्म के क्षय से सासाधन गुणस्थान बनता है क्या? नहीं, इसलिए वो क्षयिक भी नहीं है। कर्म के क्षयोपशम से सासाधन गुणस्थान बनता है क्या? नहीं, इसलिए वो क्षयोपशमिक भी नहीं है। किंतु कर्म के निरपेक्षता से, मतलब कर्म के किसी प्रकार के संबंध के बिना बनता है, इसीलिए इसको पारिणामिक भाव प्रधानता से कहा गया है। क्यों? क्योंकि पहले 4 गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है, और दर्शन मोहनीय कर्म का न क्षय, न उपशम, न क्षयोपशम होने से सासाधन गुणस्थान प्राप्त होता है, और इसीलिए वहां पर पारिणामिक भाव माने गए हैं प्रधानता से। किंतु धवलाजी में प्रकरण क्या कहा गया है? इसको कथनचित औदयिक भाव भी कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय की वजह से सासाधन गुणस्थान बनता है, क्योंकि जब तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा सासाधन बनेगा ही नहीं। तो कर्म के उदय से बन गया तो औदयिक भाव भी कथनचित उस अपेक्षा से, विवक्षा से बन जाते हैं, किंतु प्रधानता से वर्णन जो है वो पारिणामिक भाव का है। क्यों? क्योंकि पहले 4 गुणस्थान, इनका वर्णन दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है, इसलिए कथनचित पारिणामिक, कथनचित औदयिक। अब यहाँ पर मुख्यतः से पारिणामिक का ही विकल्प था, इसलिए पारिणामिक सही दिया जाएगा। जीव को त्रिकरण कब कब प्राप्त होते हैं? ये ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर भी दिया है वहां पर बाकी की तुलना में।
देखो, 3 करण, अदप प्रवृत्त, अपूर्व और अनिवृत्तिकरण, ये 3 करण जीव को कब कब प्राप्त होते हैं? आपको था प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम समय के प्राप्ति के समय, यह पहला विकल्प था। दूसरा था क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति में, और तीसरा विकल्प था औपशमिक और क्षयिक सम्यक दर्शन दोनों की प्राप्ति के लिए। तो सही उत्तर क्या था? दोनों की प्राप्ति जब होती है तब प्रथमोपशम द्वितीयोपशम की अपेक्षा से भी करण बनते हैं, और क्षयिक सम्यक्त को प्राप्त करने की अपेक्षा से भी करण, 3 करण की सहायता ली जाती है। इसलिए दोनों सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय 3 करण होते हैं। इसको बढ़िया से बढ़िया समझना। जो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम के ऊपर जो 75 लोगों ने टिक किया था, वो क्षयिक सम्यक दर्शन को भूलना नहीं है, और जिन 21 लोगों ने सिर्फ क्षयिक सम्यक्त को सिलेक्ट किया था, वो प्रथमोपशम द्वितीयोपशम को भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से पीडीएफ को निकालिए, अच्छे अच्छे चार्ट्स बना करके, चित्र बना करके इसको समझाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध परमेष्टि के कौन से भाव होते हैं? क्षयिक भाव, पारिणामिक भाव, या स्याद्वाद की अपेक्षा उपरोक्त दोनों। स्याद्वाद मतलब कथनचित विवक्षा की अपेक्षा से दोनों। तो यही सही उत्तर है, क्योंकि कर्म का क्षय करके आए हैं, इसलिए कथनचित क्षयिक भाव भी माने हुए हैं। और अब इसके ऊपर कोई आजकल बहुत सारी चर्चा चल रही है, नव केवल लब्धि मानना क्या क्षयिक भाव मानना है, किंतु आचार्य ने क्षयिक भाव भी माने हैं। और पारिणामिक भाव, भव्यत्व जीवत्व की अपेक्षा से पारिणामिक भाव, क्योंकि वहां पर कर्म का कोई संबंध नहीं है, इस अपेक्षा से। तो स्याद्वाद की अपेक्षा दोनों भी बन जाते हैं। अगला प्रश्न, किस वेद से अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम सम्यक्त पाता है? क्या कोई वेद की जरूरत है? क्या पुरुष से ही पाएगा, स्त्री से या नपुंसक से पाएगा? तो आचार्य भगवंत ने उत्तर दिया, तीनों वेद में से कोई भी वेद है तो भी अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक्त को, प्रथमोपशम को पा सकता है। कौन से दर्शन को एकांत मिथ्या दृष्टि कहा है? मस्करी, बौद्ध या ब्रह्म? तो इसका उत्तर है, दृष्टांत में आया है, बौद्ध दर्शन को एकांत मिथ्या दृष्टि कहा गया है। सम्यक दर्शन पाने हेतु सत्ता स्थित कर्मों की स्थिति अधिकतम कितनी कितनी होनी चाहिए? यह भी थोड़ा सा गुगली प्रश्न था। प्रश्न में उत्तर दिए थे अंतक कोड़ा कोड़ी सागर, बहुत से लोगों ने, 55 लोगों ने टिक कर दिया। दूसरा था संख्यात हजार कम अंतक कोड़ा कोड़ी सागर, और तीसरा था अंतक कोड़ा कोड़ी वर्ष पृथकत्व सागर, वो तो है ही नहीं है। अब दोनों में कंफ्यूजन था, अंतक कोड़ा कोड़ी सागर लेना या संख्यात हजार कम अंतक कोड़ा कोड़ी सागर लेना। तो प्रश्न की तरफ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वहां पर सत्ता में स्थित कर्म की अपेक्षा से पूछा है। तो सत्ता में स्थित कर्म की अपेक्षा से देखोगे तो संख्यात हजार कम अंतक कोड़ा कोड़ी सागर आए। नए बंधने वाले कर्म की अपेक्षा से देखोगे, बंध की अपेक्षा से देखोगे तो फिर अंतक कोड़ा कोड़ी सागर, ये ठीक है। किंतु प्रश्न में सत्ता में स्थित, तो यहां पर आपकी जागरूकता देखी गई थी। ये जिसको समझ में आ गया उसका उत्तर सही, नहीं तो अच्छे अच्छे को वहां पर मार्क नहीं मिला, और इसीलिए इसको 3 गुण रखे गए थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नवग्रहवासी देवों के सम्यक उत्पत्ति में कौन सा निमित्त नहीं होता? नवग्रह में मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि नवग्रह में रहते हुए सम्यक्त्व को जो पाते हैं, तो उनमें कौन सा कारण उत्पन्न नहीं होता है, वह नहीं होता है जो बाकी के देवों को मिलता है, देवगति में मिलता है। तो यहां पर 3 ऑप्शन दिए थे, जिन महिम्न दर्शन, धर्म श्रवण और अन्य देव रद्धि दर्शन। तो इसमें से जिन महिम्न दर्शन, ये यहां पर साक्षात में वो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके गमनागमन का अभाव है। जिन महिम्न दर्शन मतलब तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याण को साक्षात देखना, उसको देखने मात्र से ही किसी मिथ्या दृष्टि को सम्यक्त हो सकता है, किंतु नवग्रह वेगवासी वहां पर गमनागमन करके नहीं जाते हैं, इसलिए उनके इस कारण का अभाव पाया जाता है। पंकज जी है, हमारा जी, नवग्रह में से कोई एक ग्रह में कोई देव है, अगर मिथ्यात्व के साथ वहां पर जन्म लिए है और वहां जाकर सम्यक तो घर प्राप्त कर रहे हैं, तो एक तो जिन बिंब दर्शन हो सकता है, अथवा अन्य सम्यक दृष्टि जो ग्रवेक देव है उनके देशना को प्राप्त करके भी सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है ना, किन किन कारणों से सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, तो वहां पर एक प्रमुख कारण वेदनानुभव होने वाला जो सम्यक्त्व है
वह सम्यक तो वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि देवलोक में ऐसी कोई वेदना नहीं है जैसे कि नरकों में होती है। दूसरा, ये आमिंद्र होने के कारण बाह्य वैभवों से इतना आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उनकी लेशा अत्यंत शुक्ल होती है और पूर्व जन्म में संयम की साधना कर चुके। हालांकि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं था, लेकिन परिग्रह के प्रति इतने निष्प्रय थे, जिस वजह से नवग्रह में जाने के बाद भी देवर्दियों का जो वैभव है, देवों का, अन्य देवों का जो वैभव है, उन वैभवों को देख करके भी उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। आचार्य भगवान, जो आगम में जिस प्रकार हमने एक ही निमित्त, यहाँ पर कौन सा निमित्त ये जो प्रश्न में पूछा है, तो एक निमित्त का बताना है, और आगम में जिन जिन वहां पर निमित्त आए हैं उसमें जिन महिम्न दर्शन को वहां पर निकाल दिया है। बाकी धर्म श्रवण चर्चा की अपेक्षा से भी हो सकता है, और अन्य देववृद्धि दर्शन भी वहां पर माना है, क्योंकि हेमेंद्र होते हुए भी भले बाकी चीजों की अपेक्षा से है, किंतु हो सकता है कि रिद्धि में अगर कोई फर्क है तो, क्योंकि वहां पर देववृद्धि दर्शन जो है उनको माना गया है वहां पर कि इसकी अपेक्षा से उनको हो सकता है। जी, देव रिद्धि में, रिद्धि का अर्थ यहाँ पर वैभव लेना। पर हेमेंद्र का हो तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कि हेमेंद्र को तो सभी समान रूप से वहां देखा जाता है, किंतु आगम में मैं आपको एक प्रमाण भी भेजना चाहूंगा। वहां पर आचार्य भगवंतों ने सिर्फ जिन महिम्न दर्शन को नहीं माना है, धर्म श्रवण और अन्य देववृद्धि दर्शन जो है इसको माना है वहां पर। और देवों में तो वैसे भी किसी भी देवों में वेदना वो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर देवगति की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है कि नवग्रहवासी देवों का जो है वो बाकी देवों की तुलना में उनको कौन सा वाला कारण वहां पर उपलब्ध नहीं होता, ये यहाँ पर है, और जो विकल्प दिए उसमें से सिलेक्ट करना है। जी, चल, सम्यक दर्शन पाने हेतु कौन से गोत्र का उदय अनिवार्य होता है? तो क्या गोत्र की विशेषता है उच्च गोत्र नीच गोत्र की? तो इसके लिए उत्तर सही था, गोत्र की अनिवार्यता नहीं होती है। उच्च गोत्र वाला भी सम्यक दर्शन पा सकता है, नीच गोत्र वाला भी सम्यक दर्शन पा सकता है। अनंतानुबंधी का विसंयोजक जीव जब सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होता है, तब कितने समय तक उसके अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होता है? ठीक है, मतलब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करी थी, और अब ऐसा जीव जो है वो पहले मिथ्यात्व को प्राप्त होगा, सीधे मिथ्यात्व को, गुणस्थान को, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। तो मिथ्यात्व में जाने के बाद में अनंतानुबंधी का उदय होना ही होना है। मिथ्यात्व का उदय होगा तो अनंतानुबंधी का होना ही होना है, किंतु पहले से द्रव्य की भी संयोजना हुई है, वो ऑटोमेटिकली उसकी संयोजना हो जाती है, बट बीच में थोड़ी गैप चली जाती है, कुछ समय तक नियम से वहां पर अनंतानुबंधी थोड़ी देर के बाद में उपलब्ध होती है। तो वो समय कितना है ये पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है 1 आवली तक। मतलब जीव सीधा, जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, ऐसा जीव सीधे सीधे अगर मान लो मिथ्यात्व में चला गया है, जैसे कि द्वितीय ऑप्शन किया हुआ है, द्वितीय ऑप्शन किया हुआ जीव है, या फिर प्रथम ऑप्शन किया हुआ जीव है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली, अब प्रथम ऑप्शन के समय नहीं मानी, द्वितीय ऑप्शन के समय मानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना अगर द्वितीय ऑप्शन में अगर मान ली, कर लो है, और वो चौथे गुण स्थान तक भी अगर वो नीचे उतरा है जीव, और वहां से अभी तक सम्यक दृष्टि था, किंतु अब उसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया, क्योंकि उपशम किया था, तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया। तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आते ही वो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में जाएगा, किंतु अनंतानुबंधी की विसंयोजना करी थी तो उसका द्रव्य वापस संयोजना होने के लिए समय लगता है, तो 1 आवली का बीच में समय जाता है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म प्रश्न था, पर हमारे स्वाध्याय को ये पता होना चाहिए। ये इसलिए था कि दोनों में फर्क होता है, अनंतानुबंधी बाद में उदय में आती है। जिस जीव ने सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना की हो, उसके मोहनीय कर्म के कितने प्रकृतियों की सत्ता रहती है? तो इसका उत्तर है 27। ठीक है, क्योंकि एक प्रकृति जो है वो वहां से निकल जाएगी। चलिए, मिथ्यात्व में किस मूल भेद के 363 प्रभेद होते हैं? अग्रहित मिथ्यात्व के होते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व के होते हैं, क्या दोनों के होते हैं? तो आचार्य भगवान ने 363 प्रभेद जो है ये ग्रहित मिथ्यात्व के माने हैं, और ये उत्तर सही है। थोड़ा सा समय की वजह से मैंने कुछ अंत के प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा फास्ट चला गया, बट ये सारे प्रश्न आप लोगों को पता है, इनके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं।
जिनको ये चर्चा जो आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, आचार्य भगवान ने भी बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर आज रखी है, तो इसको सुनने के लिए फिर से इस ऑडियो वीडियो को जरूर देखना। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।